नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, तो इसमें जो है अभी तक मैंने आपको 4 वीडियो दिए हैं। 5वां वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपको नक्षत्र, योग, राशि, अंश इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। और अब ये जो आज का वीडियो है, इसमें आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार से जो है आप पंचांग देख सकते हैं। तो पंचांग जो होता है, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और समस्त चीज़ों की जानकारी दी जाती है, उसे हम पंचांग कहते हैं। बाज़ार में कई प्रकार के पंचांग आते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। आप उन पंचांगों को देख सकते हैं और उनका जो है अवलोकन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें पंचांगों में जो तिथियां लिखी रहती, किसी पंचांग में समाप्ति काल दिया रहता है, किसी में प्रारंभ काल दिया रहता है, तो यह हमें देखना ज़रूरी रहता है। लेकिन अब पंचांग कैसे देखें, तो मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप में एक पंचांग का अवलोकन करके आपको दिखला रही हूँ कि आप पंचांग कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप यह देख रहे हैं, ये पंचांग है और इसे हम कैसे देख सकते हैं। तो जैसे इस पंचांग में लिखा हुआ है श्री संवत 1978, साके संवत 1943, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी। जैसे मैंने आपको बताया था कि तिथियां जो पक्ष रहते वो 2 रहते, एक कृष्ण पक्ष रहता है और एक शुक्ल पक्ष रहता है। तो दोनों पक्ष जो रहते 15-15 दिन के रहते हैं। तो पंचांग में ऐसा जो रहता है, ये दिनमान दिया रहता है और इसके साथ ये दिनमान आप देख रहे हैं, दिनमान दिया रहता है और इसके साथ ही साथ सूर्य उदय, सूर्यास्त दिया रहता है, प्रमुख तारीखें दी हुई रहती हैं, चंद्र का संचार लिखा हुआ रहता है, रवि सूर्य स्पष्ट लिखा हुआ रहता है और किस प्रकार की ऋतु है और किस प्रकार की मतलब दक्षिण, रवि किस क्षेत्र में है, दक्षिण में है या उत्तर में, ये सारी जानकारी और ऋतुओं की जानकारी दी रहती है। और कब से कब तक ये पंचांग का पेज है, इसमें ये जानकारी आपको दी जाती है। तो यह आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण आपको बतला रही हूँ। जैसे आपने देखा योग गद लिखा है, तिथि एक तिथि है, प्रथम प्रतिपदा तिथि है, रविवार का दिन है, घटिपल दिया हुआ है कि कब से कब तक है। तो सब पंचांगों में किसी में समाप्ति काल दिया रहता है, किसी में प्रारंभिक काल। तो ये देखना समझना पंचांग के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और जैसे इसमें दिया है कि 5:50, यहाँ पर ये प्रतिपदा तिथि समाप्त हो चुकी है। नक्षत्र आप देख रहे हैं, श्रा लिखा है, मतलब श्रवण लिखा है। तो नक्षत्रों का पूरा याद होना, ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। घटिपल में दिया गया है, घंटे मिनट में दिया गया है, नक्षत्र कब खत्म हुआ, कब प्रारंभ हुआ। इसके बाद योग दिया है, आयुष्मान योग दिया गया है, यह भी घटिपल और स्टैंडर्ड टाइम में दिया है। करण कौलव दिया गया है, यह भी घटिपल और स्टैंडर्ड टाइम में दिया गया है। सूर्योदय का सूर्योदय कितने बजे हुआ, शाम को अस्त कितने बजे हुआ। और इसके बाद जो है आपकी तारीखें दी हुई हैं, हिंदी उर्दू सभी प्रकार से जो अलग अलग तारीखें चलती हैं वह दी गई हैं। जुलाई में आप ये 25 तारीख दी हुई है। चंद्र जो है कुंभ का है, 22:51 मतलब रात्रि से। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पंचक दिया गया है। और जो भी व्रत त्यौहार पड़ते हैं बुद्ध कर्क में, या इस प्रकार से जो हम पंचांग कौन सी तिथि क्षय हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं हम पंचांग के अनुसार देख सकते हैं। तो ये जानकारी आज मैंने आपको दी है।